अच्छा बेटा देखो, हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ राइट क्लिक किया और हमने जो है वो फोल्डर बना लिया। फोल्डर का नाम जो मैं रख रहा हूँ फिलहाल, हमारा जो आज का टॉपिक क्या क्या है, टेबल भी है, इसके अंदर हम इमेज भी इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर हम सीएसएस भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मैं इस फोल्डर का नाम मैंने ये रख लिया ताकि हमें आसानी हो। अच्छा, विजुअल स्टूडियो हम ओपन कर रहे हैं, वीएस कोड, वीएस कोड हम क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। ठीक है भाई, कंट्रोल एन से न्यू फाइल, कंट्रोल एस से फाइल सेव, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, और अपने फोल्डर में जाते हैं। फोल्डर हमारा कहाँ है बेटा, ठीक है भाई, इसमें जाके हमने इसको सेव कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, यहां हम कोड करेंगे, विंडो डी से स्क्रीन डाउन किया, यहां पे जाके हमने राइट क्लिक करके इसका आउटपुट निकाल लिया। ठीक है भाई, ये मेरा आउटपुट हो गया और ये वाला मेरे पास इनपुट हो गया। अच्छा, सबसे पहले हम इसका पूरा स्ट्रक्चर रेडी करेंगे। स्ट्रक्चर रेडी करने के लिए हम क्या, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन प्रेस करके एंटर मारेंगे, स्ट्रक्चर आ गया। हम टाइटल के अंदर नाम रख ले रहे हैं जो हमारा टॉपिक है, टेबल भी इस्तेमाल करेंगे हम और इमेज भी इस्तेमाल करेंगे और सीएसएस भी। ठीक है मेरे भाई, कंट्रोल एस। आउटपुट में आके हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, देखो आ गया यहाँ पे, इसका मतलब मेरा पेज प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब मैं आ जाता हूँ बॉडी पे। बॉडी पे मैं क्या करता हूँ, पहले जल्दी से टेबल बना लेता हूँ। क्लियर है, तो अब मुझे सिंपल टेबल बनाना है, उसके अंदर हमने क्या करना है, इमेजेस लगाने हैं। तो मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि भाई टेबल लिख के मैंने एंटर मारा, ये टेबल का टैग ओपन भी कर लिया और क्लोज भी कर लिया। देन मैंने उसके बाद मुझे रॉ चाहिए, तो मैंने कहा कि टेबल, टेबल रॉ। अच्छा, मेरा टारगेट क्या है कि मैं एक कॉलम के अंदर तीन, एक कॉलम एक रो के अंदर तीन, दूसरे रो में तीन और तीसरे रो में भी तीन। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास तीन रो बनेंगे। कितने रो बनेंगे, तीन। अच्छा, तीन रो बनेंगे, उसके अंदर मैंने क्या करा कि टी आर मल्टीप्लाई बाय थ्री, इसने क्या करा, तीन रो बना दिए। ठीक है, तो मैंने रो साथ ले लिया, मैं एक एक टास्क भी कंप्लीट कर सकता हूं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब मैंने क्या करा, यहां पर एंटर किया और मैंने कहा कि टेबल डेटा मल्टीप्लाई बाय थ्री, क्योंकि मेरे पास तीन कॉलम है। अच्छा, मैं अभी सिर्फ टेस्टिंग के लिए यहाँ वन लिख दिया, यहां मैंने टू और यहां थ्री। अगर मैं आउटपुट देखूंगा तो मुझे सिंपल नजर आएगा, बस कोई टेबल बना हुआ नहीं होगा। ठीक है, मैं आउटपुट देख रहा हूं, ये देखो F5। ठीक है, जूम कर रहा हूं मैं। अब टेबल वगैरह बना हुआ चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, एक यहां पे मैं अप्लाई कर सकता हूं कि भाई इसका बॉर्डर होना चाहिए 0 1 या सिंपल 1 पिक्सल। अब आपको टेबल बनता हुआ नजर आएगा। इसी तरीके से मैं दूसरे रो के अंदर, ये दूसरा रो आ गया मेरा, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, टी आर टेबल डेटा मल्टीप्लाई बाय थ्री। इसको मैंने क्या किया भाई, मेरे क्या लिख दूं मैं, 4 5 6, कंट्रोल एस, अल्टर टैब F5। क्लियर है, अगेन टेबल डेटा मल्टीप्लाई बाय थ्री, 07 08 09। क्लियर है भाई, आउटपुट देखते हैं। क्लियर है भाई। अच्छा, अब मैं जहां पर मैंने राइटिंग लिखा है, यानी कि नंबर न्यूमेरिक इस्तेमाल किया, यहां सब में मुझे इमेज चाहिए। क्या चाहिए, इमेज। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने इमेज डाउनलोड करना सीख लिया था, आज हम सिर्फ इसको इस्तेमाल करते हैं। लास्ट क्लास में इमेज कहां पे था बेटा, कौन से फोल्डर में था,
अफान में था। कहाँ है? खाली पड़ा हुआ अफान में। चलो खैर कोई बात नहीं, ये एक रूम, दो रूम और ये तीन। मैं इसको यहां से कॉपी कर रहा हूं और अपने फोल्डर में जाके एक फोल्डर बनाता हूं इमेज का, उसके अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, मैं रेंडमली नाम रख लेते कि ये 1 है, इसको मैं रख लेता हूँ F2 प्रेस करके 2, ताकि मुझे कोडिंग करने में आसानी। इसको F2 प्रेस करके 3। क्लियर है? चलो, अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मुझे इमेज लगाना है, तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं, इसकी जगह इमेज का कोड लगा रहा हूं। इमेज का कोड क्या था? IMG SRC, डबल कोटेशन लगाया, इक्वल टू डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज। उसके बाद आपने क्या करना है, आप बताओगे कि आपका फोल्डर क्या है। फोल्डर क्या है? इमेज। इमेज के अंदर क्या है? 1.jpg। आपकी जो जिस फॉर्मेट की इमेज होगी, आप वो फॉर्मेट बना के इसको क्लोज कर दोगे। मैंने जानबूझ के नाम सेम रखा है ताकि मुझे काम करने में आसानी। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूं यहाँ पे, इसी तरह पेस्ट पेस्ट। ठीक है, 1 के बाद ये इसको मैं 2 कर दे रहा हूं और इसको कंट्रोल S। अच्छा, मैं इसको कंट्रोल माइनस कर रहा हूं, ये इमेज जितने साइज में बड़ी थी ना उसके हिसाब से आ गई। तो मैंने आपको इमेज की साइजिंग CSS के थ्रू बताई थी, तो मैं वो अप्लाई कर रहा हूं। कैसे? हम यहाँ पे CSS अप्लाई कर रहे हैं, स्टाइल का टैग ओपन किया, क्लोज, और मैंने कहा कि जितनी मेरी इमेज है IMG, एंटर, टैग ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। इसकी विड्थ बता दें, विड्थ फॉर एग्जांपल हम 200 पिक्सल कर लेते हैं, और इसकी लगे हाइट जो है वो क्या करते हैं, हाइट 200 पिक्सल कर लेते हैं। ठीक है भाई? ठीक है भाई। अच्छा, अगर मैं आउटपुट देखूं तो बेटा, अब ये रिफ्रेश जैसे ही करूंगा, ये देखो ये साइज सेट आउट हो गया। मैंने कंट्रोल 0 से फिक्स किया, ये एक स्टैंडर्ड साइज पर आ गया जो हमने 22 बाय, यानी कि 200 पिक्सल बाय 200 पिक्सल दिया था। ठीक है, 5 6 7 और ये 4 5 6 किस तरीके से करते हैं, हमने क्या करना है कि सेम कोड है तो हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं इस तरह। ये देखो, कॉपी कर लिया, इस सारे सेल में हम क्या कर रहे हैं, पेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है बेटा? हमने क्योंकि रिपीटेड इमेज इस्तेमाल किया तो हम इसको जस्ट पेस्ट कर दे रहे हैं। अगर हमारे पास इमेज चेंज होती तो हम क्या करते हैं, इसका नाम भी चेंज करते हैं, 3 4 5 जो भी होता। तो मैंने कंट्रोल S करके इसका जो है वो, अब देख रहे हो लाइक एक गैलरी टाइप का आपको नजर आ रहा है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अगर बोर्ड पे आप देखें तो गैलरी लिखा हुआ है अलग से, जो कि तीनों टेबल को कवर कर रहा है। तो हमने क्या करना है, सबसे टॉप पर आएंगे, यहां पर आने के बाद हम कहेंगे टेबल रो। क्या करेंगे? टेबल रो, एंटर, टेबल डेटा। ठीक है भाई? इसके अंदर मैंने लिख दिया, ठीक है, गैलरी। अब जब मैं इसको कंट्रोल S करके आउटपुट निकालूंगा तो ये क्या करेगा, एक साइड पे लेकर आएगा। अब मैं इसको चाहता हूं कि ये पूरे पे कवर हो जाए, तो अब हम क्या लगाएंगे, कॉल स्पेन। क्या लगाएंगे? कॉल स्पेन। तो हम लगाते हैं यहां पर आके, कहते हैं इसके कि भाई कॉल स्पेन लगाओ, एक कॉलम 3 के बराबर। तो हम कहेंगे कि भाई एक जो है वो कितने के बराबर हो, 3 के बराबर। तो ये देखो सेट हो गया। अब ये सेंटर में नहीं आ रहा है, सेंटर में नहीं आ रहा, तो सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, कौन बताएगा? हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। अच्छा, क्या मैं इस तरह कर सकता हूं, मैंने कहा कि भाई जो TD है, जो TD है, ब्रेकेट ओपन ब्रेकेट क्लोज, उसका जो टेक्स्ट अलाइन है उसको क्या कर दें हम, सेंटर। हो गया सेंटर?
अब मैं चाहता हूं ये पूरा कंप्लीट सेंटर में आए। ठीक है, हम सीएसएस के थ्रू भी कर सकते हैं और हम इसको फिक्स भी कर सकते हैं कि हम सेंटर का टैग लगाएं और उसको सेंटर में लेकर आए, जो आसान लगता कर लो। ठीक है, फिलहाल हम इसके ऊपर कर लेते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये होता है कि आप सीएसएस में करो। ठीक है, फिलहाल अभी हम कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये सीएसएस के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। मैंने फिलहाल ओपन किया और लास्ट में क्लोज कर दिया, कंट्रोल एस किया। ठीक है, इस तरह से हमारी गैलरी तैयार होती है। क्लियर है? चलो यहां तक हमारा टॉपिक हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल आपने चीजें बना ली, किसी भी वजह से आपको तस्वीर चेंज करनी है, तो आप कोड में चेंजिंग नहीं करें, आप बैक हैंड से तस्वीरों को चेंज करें, वो खुद पिक कर लेगा। तो उसको मैं करके दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी हम चेंजिंग करते हैं, ठीक है, हम पहले इमेज लेकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ट्री है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है भाई, ये ट्री हम यूज करना चाह रहे हैं, इसको हमने कॉपी किया और अपने फोल्डर में गए, अपने फोल्डर में गए इमेज के अंदर। अब देखो ये 2 है और अब ये मेरे पास जा रहा, वो भी क्या है, 2 है। तो कह रहा है कि पहले से मौजूद है। हमने बोला कोई मसला नहीं, आप रिप्लेस कर दो। तो देखो ये रिप्लेस हो गया। ठीक है, अब जहां पे 2 वाला इमेज था वो ऑटोमेटिक, ये देखो जस्ट मैं F5 से रिफ्रेश करूंगा, ये देखो हो गया चेंजिंग। इस तरीके से आपको कोड चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप बैक हैंड से भी कर सकते हैं। अब आप चाहते हो ये हेडिंग आए, आपने कोड पढ़ा हुआ है हेडिंग आए, तो अब आप इसके अंदर आ जाए यहां पर और इसको कह दें कि भाई कोड ओपन H1 या H3 जो भी है। ठीक है, इसने हैंड टू हैंड क्लोज कर दिया, आप यहां से इसको कट कर दें और इसके बाद ले जाके यहाँ ड्रॉप कर दें। क्लोज कर दिया ये, आप चेक करें, ये देखो क्लियर है। तो इस तरह से आपने बेसिक लेवल पर टेबल भी यूज किया, इमेज भी यूज किया और सीएसएस भी इस्तेमाल। अब मैं अगर आपसे कहूं कि बेटा इसका कलर चेंज करो, तो आपने क्या करना है कि ये कहां लिखा हुआ है, आप देख रहे हो टीडी के अंदर लिखा हुआ, और टीडी का हमने एक टैग लगाया हुआ। तो आप यहां पर आ जाओ, उससे कहो कि भाई जो इसका कलर है वो फॉर एग्जाम्पल एक्वा कर दो। ठीक है, कंट्रोल एस अल्टर टैब और F5, ये देखो अब ये कलर इतना जो है वो विजिबल नहीं हो रहा है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं, कोई सा भी डार्क कलर ले लेते, ब्लू ले लेते। ठीक है, कंट्रोल एस। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से हमने अपने टेबल के टॉपिक को भी टच किया, इमेज के टॉपिक को भी किया और सीएसएस के, इन पूरे को मिला के लाइक का गैलरी बनाने की हमने कोशिश की। क्लियर है सबको? ठीक है, तो इस तरह जो है हम अपने टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम जो है वो अपने टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद अब इसको हम क्या करते हैं, ऑफ करते हैं।